Hello and welcome back to my YouTube channel Non-Stop AJ. This is me अपर्णा झा। आज हम लोग बात करने वाले हैं IPU काउंसलिंग के बारे में, जो नोटिस IPU यूनिवर्सिटी ने कल अपने साइट पे पब्लिश किया था BJMC, B.Ed, BCA, BCom एंड BBA के लिए। तो ये नोटिस पूरे के पूरे 10 पेज का है। तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ पहले तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे एक बार लास्ट में आपको बता दूंगी, या फिर हो सकता है अगले वीडियो में बता दूं, डिपेंड करता है कि वीडियो कितना लंबा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BJMC, B.Ed, BCA, BCom ऑनर्स एंड BBA प्रोग्राम फॉर राउंड 2, राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट to the allotted institute college after declaration of result of round 1 for the academic session 2021 to 22. This is in continuation to university's earlier schedule notification in larger interest of candidate whose name appeared in common merit list rank 2021 of Guru Gobind Singh Indraprasth University is providing one more opportunity to the candidate for participating in online counseling process for admission to above mentioned program for the following category of the candidate. अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि GGSIPU जो है वो फिर से आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे रहा है। मतलब अगर किसी भी वजह से कुछ कैंडिडेट ने राउंड 1 में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्होंने 1000 रुपीज़ पे नहीं करा था, तो अब उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बार आई थिंक ये लास्ट होगा, तो इस बार का जो प्रोसेस है वो आप सही से कंप्लीट कर लेना, 1000 रुपीज़ पे कर देना और आप आगे के काउंसलिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग काउंसलिंग राउंड किसी भी वजह से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं कंप्लीट कर पाए थे 1000 रुपीज़, तो उन्हें फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था, वो सेकेंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ पे करके उनके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। Candidate whose name appeared in common merit list rank 2021 of GGSIPU and but neither registered themselves nor paid the counseling participation fee of ₹1000। तो जिस भी कैंडिडेट ने 1000 रुपीज़ पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं करा और ना ही रजिस्टर करा, पर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था, वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ सेकेंड राउंड में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर उन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं भी फर्स्ट राउंड के पार्ट रहे तो भी वो सेकेंड राउंड में एंटर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट में ज़रूर रखना जिस भी कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं करा था उनके लिए। कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्ड इन कॉमन मेरिट लिस्ट and registered themselves for online counseling but did not pay online participation fee of ₹1000. Candidates whose name appeared in common merit list rank 2021 of GGSIP University and who have completed both the process of registration and paid the counseling fee need not to register or pay counseling participation fee again. तो जिस भी स्टूडेंट ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था, 1000 रुपीज़ पे कर दिया था, अब उन्हें वापस से राउंड 2 में जाने के लिए ये सेम प्रोसेस रिपीट नहीं करना होगा। पर जिन भी स्टूडेंट ने किसी भी वजह से नहीं किया था वो राउंड 2 में फिर से कर सकते हैं। उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एडमिशन बचा सकते हैं। After declaration of result of round 1 on 18/10/2021, the schedule for round 2, round 3 sliding round and reporting of candidate to the allotted institute college for BJMC, B.Ed, BCA, BCom honors and BBA program for academic session 2021 to 22 is given below. So this is very important part. इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने अगर आपने खुद से नोटिस नहीं पढ़ा है तो। Round 1 result declared on 18/10/2021. Candidate may log in to see the result. Online activities to be followed after declaration of round 1 result. तो रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, कौन सा सीट आपको अलॉट हुआ है, उसके आगे का क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो आपको पेमेंट करना है, फिर आपको अपना विलिंगनेस सबमिट करना है, यानी कि फ्रीज़ या फ्लॉट ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको डिज़ायर्ड कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। और उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। ये सारा बेसिक प्रोसेस है। Submit willingness, freeze slot of allotted seat after the first round of counseling. After declaration of result of round 1, तो राउंड 1 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास फ्रीज और फ्लॉट करने का ऑप्शन है।
मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज कर सकते हो, और अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फ्लॉट कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होगा आपका कॉलेज। डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाता है। और जिन्हें भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें फिर से प्रेफरेंस शीट बनाने का मौका मिलेगा, उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उनके लिए ओपन अप होगा, जहाँ पर वो अपना चॉइस फिल करेंगे और नेक्स्ट राउंड में उन्हें अच्छा कॉलेज मिलने का चांसेस है। तो ये सारा कुछ जो आपको करना है फ्रीज फ्लॉट का, उसके लिए आप टाइम यहाँ पर देख सकते हो 22/10/2021, यानी कि 22 अक्टूबर तक 11:50 PM तक आपके पास ये टाइम है। After the allotment of seat, the candidate will have to pay the part academic fee of ₹40,000 to confirm the allotment and participation in the subsequent round of counselling, failing which the candidate will lose any claim to the allotted seat and the candidate will not be considered further for any subsequent round of online counselling. अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था। मैंने आज इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन राउंड रखा है जहाँ पर मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को कि वो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सारा क्वेश्चन लूँ। वो ये वीडियो नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि अगर उन्हें उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या वो 40,000 पे करेंगे या फिर वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। तो अगर आपको सीट अलॉट हो गया है और आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 40,000 पे करो, तभी आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जा पाओगे, नहीं तो फिर आप नहीं जा पाओगे और आपका एडमिशन यहीं पर एंड हो सकता है। बाकी फिर स्पॉट राउंड में आप जा सकते हो। और इसकी भी डेट आप देख सकते हो 22/10/2021। कैंडिडेट कैन प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, proof of payment of part academic fee, payment receipt of ₹40,000 will be available in candidate profile। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं और उनका जो पेमेंट का प्रूफ है, यानी कि उन्होंने 40,000 पे किया है, उसका प्रूफ का वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव राउंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। और ये सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर राउंड के लिए अवेलेबल रहेगा जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ है, उसे भी देख लेते हैं। For more detail, candidates are requested to refer the admission brochure for academic session 2021-22। आप एडमिशन ब्रोशर रेफर कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। Candidates are advised to visit regularly the university website as well as the online admission website till the admission process for academic session 2021-22 for updates। तो आपको सारी तरह के अपडेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइट को चेक करते रहना है ताकि आप किसी भी तरह की अपडेट को मिस ना करो और आपके एडमिशन में कोई भी इश्यू आए, बाधा आए। वैसे मैं लगभग इन 5 कोर्स का अपडेट तो दे ही रही हूँ, तो आपको उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या क्या एक्टिविटी फॉलो करना है। विड्रॉल ऑफ एडमिशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू के लिए भी अप्लाई किए होंगे और उन्हें उसमें एडमिशन लेना है या बाकी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, पर यहाँ पर अभी 40,000 उन्हें पे करना होगा। तो विड्रॉल का क्या प्रोसेस है। After depositing of part academic fee of ₹40,000, if a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat, he/she can apply for withdrawal by clicking on the withdrawal option available in his or her account in the admission website within the specified time period following the online withdrawal procedure। तो अगर आप 40,000 पे करते हो तो आप विड्रॉ कब तक कर सकते हो। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 आपका स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 22/10/2021 तक ही आप फर्स्ट राउंड में जो आपने 40,000 पे किया आप उसका विड्रॉ कर सकते हो। आप एक बार यहाँ पर नोटिस चेक कर लेना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ फॉर राउंड 2। कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्ड इन कॉमन मेरिट लिस्ट एंड हु फेल्स अंडर कैटेगरी 1 एंड 1B अबव, तो जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हो पाया है अब उनके लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जिस भी कैंडिडेट ने पहले रजिस्टर नहीं करा था उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नॉन रिफंडेबल ₹1,000। और कैसे पे करना है आपको, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप बाकी के राउंड के लिए
एलिजिबल नहीं हो, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आगे वो क्या नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर पाएंगे। और पहले शायद ऐसा नहीं होता था, बट इस बार ऐसा GGSIPU के आप नोटिस में देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है कि आप नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या है, 22/10/2021, यानी कि 22/10/2021 से आप 25/10/2021 तक रजिस्टर कर सकते हो। और आई होप कि इस बार किसी का भी मिस नहीं होगा, जिन्होंने भी पहले नहीं किया था अब वो इस बार कर लेंगे और इस बार वो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय यूनिवर्सिटी फॉर रिजर्व कैटेगरी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में अराइज होता है। फिर राउंड 3 में क्या करना है, फिर आगे स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है स्पॉट राउंड का, फ्रीज फ्लॉट हर राउंड के काउंसलिंग में क्या है, फिर लास्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग क्या है, और रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट कब करना है उन्हें रिपोर्टिंग। ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको राउंड 2 तक का मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, राउंड 3 से आगे क्या करना है वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस बार आप लोग प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है।